गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आज काफ़ी दिनों बाद आप और हम रूबरू हुए हैं। और क्योंकि थोड़ा पीछे टाइम ऐसा रहा कि मैं बहुत बिज़ी रही, केसेस वगैरह में कोर्ट जाना शुरू कर ही दिया है, आपको पता ही है। तो टाइम नहीं मिल रहा था, पर अब स्लोली एंड ग्रेजुअली हर चीज़ मैनेज हो रही है। तो अब आपके साथ व्लॉग मतलब जहाँ पर रिक्वायर्ड हुआ करेगा मैं ज़रूर शेयर किया करूँगी, ताकि आपको भी केस से रिलेटेड जानकारी मैं आपको दे सकूं, जो मेरे मेरे थ्रू आपको अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में कुछ बदलाव ला सके या कुछ चेंज ला सके तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। और मेरी सजेशन से अगर किसी का घर बच सकता है तो वो भी अच्छा रहेगा। मैं अभी तो तैयार हो गई हूँ, नहा तैयार होने जा रही हूँ, मतलब नहा ली हूँ, धो ली हूँ, फ्रेश हो गई, अपना बच्चों को भेज दिया, पतिदेव को भेज दिया। अब खुद जाने का कोर्ट टाइम हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ इस केस के बारे में मैं आपको करना चाहती हूँ कि ये क्या केस है और आज कितनी इम्पोर्टेंट हियरिंग है ये। मतलब ऐसा केस है ना जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, इसलिए डिस्कस करती हूँ कि आपको कम से कम आगे फ्यूचर में अगर किसी को भी ऐसे केसेस मिलते हैं और इन इन टाइप के अगर कोई मेंबर्स मिलते हैं, जैसे आपके इन लॉज अगर ऐसे मिलते हैं, तो आप सतर्क रहें और पहले ही अच्छा डिसीजन लें। ये एक केस है एक बच्ची का, जिसमें लव मैरिज, मतलब लव मैरिज क्या, लव कम अरेंज था। शादी को बहुत जल्दी करी। और ये बात हमेशा ध्यान रखें, जहाँ पर कोई भी शादी करने के लिए जल्दी करता है तो समझो कुछ ना कुछ उसमें फ्लॉ है ही है। तो इसमें क्या था, बच्ची पसंद आ गई, लड़का भी पसंद आ गया, सारा सब कुछ अच्छा हो गया। पर इसके जो बच्ची है, बच्ची के पापा थोड़े से दिमागी तौर पे असंतुलन कह सकते हैं, दिमागी तौर पे अनस्टेबल थे। तो वो कभी कभी ना अपने घर को छोड़ के चले जाया करते थे। बीच में 2 महीने के लिए चले गए, कई बार 1 महीने के लिए चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए। तो ऐसे ही चला करता था। पर इस बीच ही इस बच्ची का रिश्ता तय हो गया और सारा सब कुछ अच्छा हो गया। लड़के वालों ने इतनी ज़बरदस्ती करी, इतनी ज़बरदस्ती करी कि हमें जल्दी शादी करनी है, जल्दी शादी करनी है। तो थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन इनकी ख़राब हो गई। शादी हो गई दोनों की, कोर्ट मैरिज कर ली फटाफट से। फिर उसके बाद अब इधर मायके में इस बच्ची की मम्मी है और इसकी एक छोटी बहन है। अब इसका ध्यान रखना तो इसी का फ़र्ज़ है ना। शादी भी अगर हो जाती है तो ये कोई मतलब थोड़ा ना कि वो अपने मायके वालों से संबंध तोड़ देगी या मायके वालों की हेल्प नहीं करेगी। ये वर्किंग है, बड़ी बेटी जिसकी शादी करी है ये वर्किंग है। वर्किंग होने के बाद शादी हो गई है जब, तो ये अपनी बहन और माँ का ध्यान रखती है। इसी बात पे ससुराल में इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। इशू इस सेंस बढ़ जाते हैं, इतनी लेवल तक बढ़ जाते हैं कि ससुराल वाले कहने लग जाते हैं कि नहीं, तू तो अपने घर वालों को ही अभी तक देख रही है, इधर से कोई मतलब ही नहीं है। अगर तुझे ऐसा ही करना था तो तुझे शादी नहीं करनी थी और हमें अब तू चाहिए ही नहीं। हम या फिर तू अपने मायके वालों को देख या फिर हमें देख। तो बेटी ने बहुत समझाने की कोशिश करी पर नहीं मानी, सास और पति नहीं माने कि नहीं तो उनका। तो अगर ये नहीं करेगी, मैं ये सबसे पूरे समाज से पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसे केसेस में जहाँ पर 2 बेटियाँ हैं या एक बेटी है, आपको अगर माँ बाप की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में तो आपको पूरा हिस्सा चाहिए, क्योंकि आप बेशक दामाद सही बेशक बेटी सही तो आपको हिस्सा चाहिए। लेकिन जहाँ बात करने की आती है, जहाँ अगर वो आपकी वाइफ अपने पेरेंटल हाउस को सपोर्ट कर रही है तो आपके इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। आप फिर लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं कि भाई नहीं, तुझे तो हेल्प नहीं करनी है। ये कहाँ की इंसानियत है भाई, ऐसा नहीं होता है। बेटा और बेटी जब हर चीज़ में बराबर हैं तो बेटी भी सपोर्ट करेगी, क्यों नहीं करेगी। वो वहीं से पली बड़ी है, वो तुम्हारी लाइफ में आई है, इसीलिए आई है बिकॉज कि उसके पास्ट में उसको इस लेवल का पढ़ाया लिखाया गया है वो। पर लड़की ने इस सिनेरियो में बहुत अच्छा डिसीजन लिया। उसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सीधा मुझे छोड़ना ही है ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी, मैं अपनी मम्मी को और अपनी बहन को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उनको मेरी ज़रूरत है।
तो बस वही है कि अब इसी केस को हम डिवोर्स दिलवा रहे हैं। पर ऐसे केसेस मतलब मैं आपको अलर्ट करना चाहती हूँ, मैं आपको समझाना चाहती हूँ, अगर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, जहाँ पर जल्दबाजी है वहाँ पर आप रुक जाइए, वहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। पूरा तहकीकात करेंगे, पूरी इंक्वायरी करेंगे, पूरा अपना दिल ठोक के उनसे बातें क्लियर करेंगे। ऐसी गलती ना करें और सतर्क रहें ऐसे फ्रॉड लोगों से। अभी निकलती हूँ कोर्ट के लिए, फिर मिलती हूँ कोर्ट में। बस अब चल रहे हैं अपने कोर्ट की तरफ, यही अपनी डेस्टिनेशन। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। फाइनली घर आ गई हूँ वापस। अब आपसे इस विषय में जानना चाहूँगी, इस सब्जेक्ट में जानना चाहूँगी कि आपकी क्या राय है। ऐसी बेटियाँ जो सिर्फ अपने माँ बाप की, जैसे एक या दो बेटियाँ होती हैं, उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए इस टाइम पे, और उनको क्या, जो मेरा क्लाइंट था इसने सही किया। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताना और ज़रूर मेंशन करना। मिलते हैं नेक्स्ट फिर इंटरेस्टिंग सी स्टोरी अपनी लॉ जर्नी की, वो आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अब क्योंकि शाम होने लगी है मेरे यहाँ पर, तो अब के लिए गुड नाइट ही कर देते हैं। पर अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ कंसल्टेशन चाहिए मेरी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय।